कभी सोचा है कि जब हैकरों का अपना फोरम ही डेटा लीक का शिकार हो जाए तो क्या होता है? ब्रीच फोरम्स के 323,986 यूजर्स का डेटाबेस ऑनलाइन लीक हुआ, जिसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हैश और टेलीग्राम लिंक जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। फोरम एडमिन ने इसे अगस्त 2025 की पुरानी घटना बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अपराधी नेटवर्क भी अपनी ही कमजोरियों का शिकार हो सकते हैं। ब्लॉकचेन विश्लेषण ने उजागर किया कि यूके की 2 क्रिप्टो एक्सचेंजों ने 2023 से 2025 के बीच ईरान के IRGC से जुड़े $1 बिलियन के स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। इन एक्सचेंजों का 2024 में 87% वॉल्यूम IRGC से जुड़ा था और सीधे US द्वारा प्रतिबंधित सईद अल जमाल को $10 मिलियन ट्रांसफर किए गए। कॉर्पोरेट संरचना ने असली संचालन को छुपाया, जबकि ट्रॉन ब्लॉकचेन और USDT का इस्तेमाल कर फंड्स ईरानी क्रिप्टो सेवाओं तक पहुंचे। फ्रांस में टैक्स एजेंट द्वारा क्रिप्टो यूजर्स का डेटा अपराधियों को बेचने का मामला सामने आया है। इस डेटा का इस्तेमाल कर अपराधियों ने एक जेल अधिकारी के घर पर हमला किया और कई अन्य क्रिप्टो निवेशकों को भी निशाना बनाया गया। 2025 में फिजिकल क्रिप्टो चोरी के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, जिससे डिजिटल संपत्ति रखने वालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। 2025 में क्रिप्टो अपराधों की कुल राशि $158 बिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक है। TRM लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस से जुड़े प्रतिबंधों और रूबल पेग्ड स्टेबल कॉइन के उपयोग में तेज वृद्धि ने इस बढ़ोतरी में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि अवैध गतिविधियों का अनुपात कुल क्रिप्टो वॉल्यूम में थोड़ा घटा, लेकिन स्टेबल कॉइन और उच्च जोखिम वाली सेवाओं के माध्यम से राज्य समर्थित नेटवर्क की भागीदारी बढ़ी है। WLFI टोकन के पहले दिन की ट्रेडिंग में 12% की गिरावट ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल द्वारा लॉन्च किए गए इस टोकन ने शुरुआत में 30 सेंट से ऊपर ट्रेड किया, लेकिन शुरुआती निवेशकों की बिकवाली के चलते ये $0.246 तक गिर गया। कंपनी ने अपने WLFI इकोसिस्टम और USDX स्थिर कॉइन के लिए बड़ी घोषणा की तैयारी की है, जिससे DeFi सेक्टर में पारदर्शिता, स्थिरता और तकनीकी मजबूती पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। सोलाना ने V3.0.14 वेरीफायर अपडेट जारी किया है, जो नेटवर्क स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी वेरीफायर को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि बढ़ती संस्थागत गतिविधि के चलते नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। एल्पिंग ग्लो और फायर डांसर जैसे अपग्रेड्स के साथ सोलाना उच्च थ्रूपुट और दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। XRP फ्यूचर्स में CME और बाइनेंस द्वारा $1.5 अरब की बड़ी निवेश राशि ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। रिपल को यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से EMI लाइसेंस और क्रिप्टो एसेट रजिस्ट्रेशन मिल गया, जिससे अब यूके कंपनियां XRP का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए कर सकती हैं। XRP की कीमत जनवरी में $2.35 तक पहुंची थी, लेकिन हाल में लगातार गिरावट के बाद $1.98 और $1.66 के सपोर्ट लेवल्स पर नजरें टिकी हैं। क्या पारंपरिक बैंकिंग डिपॉजिट अब पूरी तरह ब्लॉकचेन पर जा सकते हैं? BNY मेलन ने $57.8 ट्रिलियन के कस्टडी बिजनेस को ऑन-चेन टोकनाइज्ड डिपॉजिट सेवा के साथ 24/7 तेज और सुरक्षित सेटलमेंट में बदल दिया है। इस सेवा के जरिए संस्थागत ग्राहक अब अपने बैंक डिपॉजिट को डिजिटल टोकन के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी, सेटलमेंट स्पीड और ऑटोमेशन में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। क्या AI के बढ़ते युग में आपकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं है? सवाल अब ताइवान के नीति निर्माताओं के केंद्र में है। ताइवान के सांसदों और विशेषज्ञों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ने पर चर्चा की, जिससे पारदर्शी, कम लागत वाली और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित सामाजिक सुरक्षा संभव हो सके। इस पहल का लक्ष्य है AI से बदलती अर्थव्यवस्था में हर नागरिक को डिजिटल युग की संपत्ति में हिस्सेदारी और आर्थिक गरिमा देना। बेटरमेंट फाइनेंशियल ऐप के कुछ यूजर्स को अचानक एक संदिग्ध नोटिफिकेशन मिला, जिसमें $10,000 बिटकॉइन या इथीरियम भेजने पर 3 गुना रिटर्न का वादा किया गया था। कंपनी ने तुरंत सफाई दी कि ये संदेश उनकी तरफ से अधिकृत नहीं था और एक थर्ड पार्टी सिस्टम के जरिए गलती से भेजा गया। इस घटना ने यूजर्स में भ्रम और चिंता पैदा कर दी, जिससे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। $2.40 बिलियन के बिटकॉइन और ईथर विकल्पों की आज समाप्ति ने बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। लगभग 21,000 BTC और 126,000 ETH विकल्पों की समाप्ति के साथ व्यापारी $90,000 और $3.100 के स्तरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। CME ने सोलाना और XRP विकल्पों में नए स्ट्राइक प्राइस विकल्प जोड़े हैं, जिससे ट्रेडिंग रणनीतियों में अधिक लचीलापन आया है। क्रिप्टो मार्केट में तरलता की लहर फिर से उठ सकती है। टेदर ने ट्रॉन नेटवर्क पर $1 अरब USDT का अधिकृत मिंट किया है, जो फिलहाल रिजर्व में रखा गया है। ये कदम ट्रॉन को USDT के लिए प्रमुख सेटलमेंट नेटवर्क के रूप में और मजबूत करता है, क्योंकि 60% से अधिक USDT इसी ब्लॉकचेन पर है। बड़े पैमाने पर USDT मिंटिंग अक्सर बढ़ती ट्रेडिंग गतिविधि का संकेत देती है, और यह तरलता मांग के लिए टेदर की तेज प्रतिक्रिया रणनीति को दर्शाता है।